Hello students, let's see this question. The question says 1 mole of an ideal gas at 350 Kelvin. लिखते जाओ साथ के साथ ही जो गिवेंस है n is equals to 1 है, T is equals to 350 Kelvin है, ठीक है. Is in a 2 liter vessel of thermally conducting walls. Thermally conducting walls मतलब कि ये diathermic walls है, मतलब heat in और out हो सकती है, exchange हो सकता है heat का. Which are in contact with the surrounding. ठीक है, ये जो मोल है, ये जो 1 मोल ऑफ आइडल गैस है, ये एक ऐसे कंटेनर में है जो डायाथर्मिक वॉल्स कैरी करता है, तो इस वजह से सराउंडिंग के साथ में कॉन्टैक्ट में है, ठीक है. इट अंडरगोज आइसोथर्मल चेंज जाता है, यानी कि डेल्टा टी क्या है, जीरो है. टेम्परेचर का चेंज जीरो रहेगा, यानी कि जो आइडल गैस जिस वेसल में है इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है हमेशा. इट अंडरगोज आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हो रहा है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है. फ्रॉम 2 लीटर टू 3 लीटर, 2.0 लीटर टू 3.0 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 4 atm. मतलब आपने क्या लिया, पी एक्सटर्नल लिया है, कितना, 4 atm. आपका जो प्रेशर है इस जो वेसल है, इस वेसल के बाहर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है ऑफ 4 atm, ठीक है. और जब ये एक्सपेंशन होता है तो क्या होता है, इनिशियल वॉल्यूम आपका 2 लीटर्स होता है और एक्सपैंड होके कितना हो जाता है, 3 लीटर्स हो जाता है, ठीक है. कह रहे एंट्रोपी चेंज बताओ, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग बताना, ये ध्यान रखना है, ठीक है. व्हाट वी नो दैट फॉर रिवर्सिबल, ये याद रखना है, सिचुएशन किसके लिए, फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन. वी नो दैट डेल्टा एस is equals to delta S system is equals to delta S minus of delta S surrounding, ठीक है, माइनस ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग. सो ये सिचुएशन याद है. सो डेल्टा एस सिस्टम हम कैसे निकाल सकते हैं फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए, इट इज इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर, ठीक है. अब क्योंकि ये आइसोथर्मल सिचुएशन है, सो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, सो क्यू रिवर्सिबल जो होता है वो माइनस टाइम्स होता है किसके, डब्ल्यू रिवर्सिबल के, ठीक है. एंड इट इज इक्वल्स टू एन आर टी लॉन V2 अपॉन V1, ठीक है, ये वैल्यू होती है, राइट, ये वैल्यू होती है. तो यहां से अगर आप क्यू रिवर्सिबल देखोगे तो आपका क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी कर दोगे तो डेल्टा एस सिस्टम क्या आ जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम. क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू क्या है, माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल की इक्वल है, और माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल की वैल्यू क्या है, एनआरटी अपॉन लॉन वी अपॉन लॉन V2 अपॉन V1 है. सो डेल्टा एस सिस्टम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एंड दैट पॉजिटिव वैल्यू वुड बी इक्वल्स टू दैट दिस टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, एन आर लॉन V2 अपॉन V1. सो एन की वैल्यू हमें गिवन है 1, आर की वैल्यू हम जानते हैं 8.314 होती है, और लॉन V2 अपॉन V1 है 3/2, ठीक है. तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद हमारा आता है 3.37 जूल पर केल्विन, ठीक है, इतना आता है. अब अगर मैं इसकी नियरेस्ट वैल्यू देखूं तो ये नियरेस्ट वैल्यू में राउंड ऑफ होके क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 जूल पर केल्विन, ठीक है, 3 जूल पर केल्विन आ जाएगा. अच्छा, ये किसकी आई है, सिस्टम की आई है, तो सराउंडिंग की क्या हो जाएगी, सराउंडिंग की क्या होगी, डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा, माइनस ऑफ डेल्टा एस सिस्टम हो जाएगा, राइट. अभी मैंने लिखा यानी कि हो जाएगा -3 जूल पर केल्विन, राइट. सो हमसे चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग पूछा है, तो इंटीजर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है. माइनस प्लस का साइन आपको पता होना चाहिए, बट आपको नंबर फिल करना है तो सिंपल एक नंबर फिल करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिर्फ 3 फिल करोगे, ठीक है. तो -3 पूरा करेक्ट आंसर होगा. और ये माइनस प्लस का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टम क्योंकि एक्सपैंड हो रहा है तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी और सराउंडिंग की उसकी कम हो जाएगी, ठीक है. सो इस क्वेश्चन का आंसर है 3. रेस्ट ऑप्शन, रेस्ट यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू.